नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णं। नमो सिद्धार्णं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज हम सभी धर्म के छठवें चरण उत्तम संयम धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। यह तो हम जान चुके हैं कि कसायों का जीवन क्रोधादि का जीवन हमारा असत्य का जीवन है। हमारी ये मन की असंतुलित स्थिति का परिणाम है। जब हमारा मन मस्तिष्क अपने संतुलन में नहीं रहता है, तभी हमारे में क्रोधादि विभाव भावों का उद्भव होता है। जितना जितना हम अपने अंतरंग से असंयमित होते हैं, असंतुलित होते हैं, उतना ही अधिक कसायों का आधिपत्य हमारे ऊपर छाया हुआ है। हमें समझें, हम उतने ही अभी कसायों के अधीन हो रहे हैं। चाहे आपको क्रोध आ रहा हो, अहंकार आ रहा हो, या आपके मायाचारी छल कपट के परिणाम हो रहे हों, अथवा तृष्णा आपको सता रही हो, या कहीं हम असत्य का आश्रय ले रहे हों, इन सब में ही हमारी मना स्थिति समझो कि अभी संतुलित नहीं है। और आप देखते भी होंगे, क्रोधादि के समय में हमारी मन की ही क्या तन की भी स्थिति बिगड़ जाती है। जब क्रोध आता है, कोई तो कहते हैं कि व्यक्ति का मुख बंदर जैसा लगने लगता है। वह उसकी स्थिति उस डॉग जैसी हो जाती है, जो बिना मतलब के समझो जब वो भौंकता है तो उसका ऊपर मुँह हो जाता है, ऊपर मुँह करके ही हमेशा भौंकता है कुत्ता। ऐसा ही क्रोधाविष्ट व्यक्ति भी कभी भी अपने संतुलन में नहीं रहता। वह भी उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका भान उसे नहीं रहता, विवेक उसका खो जाता है।
अब विगत 4 दिनों में जब हमने ये समझा कि हमारे ये दुर्भाव हैं, हमारे अंदर होने वाले ये विकार हैं और इनके कारण से हमारा आज तक अहित ही हो रहा है, तब जैसे कि कल अपन लोगों ने जाना था कि हमारी रिपोर्ट कल आ चुकी थी और उसके माध्यम से हमने ये जाना कि हमारे लिए अनेकों बीमारियां पनप रही हैं इन क्रोधादि विकारों से। जब एक डॉक्टर हमारे लिए अपनी रिपोर्ट दे देता है तब हम अपने आप को संयमित करते हैं। हमें क्या सेव्य है, क्या असेव्य है, क्या हमें पथ्य ग्रहण करना है और किससे हमें परहेज करना है, ये डॉक्टर हमारे लिए बता देता है। तब हम जो वस्तु हमारे शरीर के लिए हानिदायक है उसका हम परहेज करने लगते हैं और जो हमारे लिए सेवन करने योग्य है उसका हम पथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जो नहीं करते हैं और अपने आप में ये दंभ भरते हैं कि अरे मरना तो है ही, तो खा पी करके मरो, वो समय से पहले अपने शरीर से विदाई ले लेते हैं। तो आज का दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम का अर्थ है संयमित होना। हमारे अंदर उठने वाले आकुलता, व्याकुलता, उत्पादक विकल्पों का भी समन हो जाना, यह कहलाता है उत्तम संयम धर्म। अर्थात हमारी आत्मा की वह वृत्ति जिसमें किसी भी प्रकार का अंतर्जल्प नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार के क्रोधादि विकार नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार के मोह और क्षोभ रूप परिणाम नहीं है, वह कहलाता है उत्तम संयम धर्म। यह संयम और संयम धर्म, इन दोनों में अंतर है। संयम संयमित हो जाना, उसके भी आचार्यों ने 2 भेद किए हैं, एक द्रव्य संयम और एक भाव संयम। द्रव्य संयम अर्थात बाह्य में षट काय के जीवों की रक्षा करना और अंतरंग में क्या करना, हमारे अंदर उसके प्रति राग भाव की समाप्ति होना। अंदर से भी अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेना, उस संबंधी राग का अभाव होना, उस संबंधी जो तृष्णा हमारे लिए परेशान कर रही थी, जो हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं असीमित होकर के फैल रही थी, उनको एक सीमा में ले आना। जो हमारी ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से बाहर फैल रही थी, ऐसी उस ऊर्जा का केंद्रीयकरण कर देना। इंद्रियों के प्रवाह बाहर के माध्यम से जाती हुई ऊर्जा को रोक देना, उसको अपने अंदर संग्रहित कर लेना, वो कहलाता है संयम धर्म। तो 5 इंद्रिय और मन को वश में करना तथा षट काय के जीवों की रक्षा करना, हम इतना ही संयम की परिभाषा समझते हैं ज़्यादातर लोग। पर सम और यम, जिसमें इच्छाओं को सम कर दिया गया है, शांत कर दिया गया है, जिसमें हमारी किसी भी, चाहे वो इंद्रियों के विषय हों, चाहे वो हमारी उस ओर जाती हुई इच्छाएं हों, उस ओर दौड़ती हुई, वह हमारी उनकी शांत हो जाना, वह संयम कहलाता है। जैसे जब घोड़े के लिए दौड़ाते हैं घोड़ा, तो घोड़े के लिए क्या करते हैं, लगाम लगा देते हैं। अगर बिना लगाम का घोड़ा हो तो वो अपने सवार के लिए भी कहीं भी गिरा सकता है। तो वह जो घोड़े पर सवार है वह
क्या करता है, उसको लगाम लगा देता है। और वह कौन सी लगाम लगा देता है, वह विवेक रूपी लगाम लगा देता है और उस पर संयम रूपी जीन कस देता है। इसी तरह हम भी जब एक साधक सोचता है कि मुझे ये इंद्रियां कहीं गर्त में ना डाल दें, कहीं नरक और त्रियंच गति के गर्त में मुझे ना पटक दें, तो वह साधक अपने उनके लिए विवेक रूपी संयम रूपी लगाम लगा देता है। संयम एक हमारे जीवन में सेतु के सदृश होता है जो हमें इस भव सागर से पार कर देता है। संयम हमारे लिए वह स्थिति होती है जो इंसान के लिए क्या प्राणी मात्र के लिए वह इस संसार के दुखों से छुड़ा करके और उसके लिए अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। ये कहें कि संयम वह रथ है जिसके ऊपर आरूढ़ होकर के हम संसार से मुक्ति तक की यात्रा को पूरा कर लेते हैं। संयम वह एक विशाल रथ है। तो ऐसे संयम को आज हमें समझना है, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है वह हमारी एक असंयममय प्रवृत्ति हो रही है। आप 10 लक्षण पर्व में देखते हैं 355 दिन जो आपको नहीं दिखेंगे वह आपको 10 दिन में साधना करते हुए संयम की दिख जाएंगे। हम 355 दिन सोचते हैं कि हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हम एक दिन एकासन करने के लिए भी जो बच्चे जो 10 दिन करते हैं उन्हें एक दिन एकासन करना भी कठिन होता है। उन्हें रात्रि में भोजन छोड़ना भी कठिन होता है। उन्हें रात्रि में पानी पीना भी छोड़ना भी कठिन होता है। किंतु वही बच्चे जो भी मन कर रहे हैं वो सभी हम अभी बाल अवस्था में हैं, जो संयम से बाल हैं। ऐसे वह सभी 10 लक्षण पर्व जब आते हैं तो क्यों उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है, कहाँ से आ जाती है?